नूराबाद एक ऐसा साम्राज्य जिसका नाम सुनकर ही लोग मुस्कुरा उठते थे। यहाँ की हवाओं में सुकून था, दरियाओं का पानी चमकता था, बागों में फूल झूमते थे और मंडियों में खुशबुओं और रंगों की बहार छाई रहती थी। रियाया खुशहाल थी, बच्चे गलियों में खेलते, बुजुर्ग दुआएं देते और मुसाफिर जब भी यहां से गुजरते कहते, यह धरती वास्तव में रोशनी का साम्राज्य है। इस खुशी का सबसे बड़ा कारण माना जाता था राजकुमारी आलिया। वह न केवल शासक की इकलौती बेटी थी, बल्कि अपनी सुंदरता और आकर्षण की वजह से भी मशहूर थी। जब वह दरबार में प्रवेश करती तो लगता जैसे सूरज उदय हो गया हो। उसकी आंखें समुद्र की तरह गहरी, बाल काली रात की तरह लंबे और चमकदार, और उसके मुस्कुराने से गोया पूरा हॉल जगमगा उठता। हर जश्न में लोग उसके नाम के नारे लगाते, जहां वह कदम रखती फूल बरसाए जाते। दरबार के शायर उसकी खूबसूरती पर कसीदे लिखते और संतरे के बाग में बच्चे खेलते हुए उसका नाम खुशी से पुकारते। लेकिन हुस्न के साथ साथ गुरूर भी उसके दिल में जगह बनाने लगा था। वह आईनों के सामने घंटों गुजारती, हर झाविये से अपना अक्स देखती और सोचती, मैं सिर्फ एक शहजादी नहीं, मैं इस सल्तनत की असल ताकत हूं। रियाया मेरी वजह से खुश है क्योंकि वह मेरा हुस्न देखती है। महल में एक वफादार खादिम था, रेहान। वह बचपन से आलिया के साथ था। नर्म दिल और अक्लमंद, वह आलिया के करीब रहते हुए भी उसके घमंड से परेशान रहता। एक दिन जब शहजादी शीशे के सामने बैठी अपना अक्स देख रही थी तो रेहान धीरे बोला, आलिया बीबी, हसन रोशनी की तरह है, ढलते सूरज की तरह खत्म हो जाता है, मगर नेकी और इंसाफ ये कभी मंद नहीं पड़ते, यही सल्तनत को कायम रखते हैं। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, मगर इस मुस्कुराहट में गुरूर की झलक थी। रेहान, तुम्हें क्या खबर? लोग मुझे मेरी खूबियों की वजह से नहीं, मेरे हुस्न की वजह से मानते हैं। मेरा हुस्न ही मेरी सल्तनत है। रेहान ने आह भरी और खामोश हो गया। उस दिन के बाद राजकुमारी के कमरे में आईनों की संख्या बढ़ने लगी। छोटे बड़े, सोने चांदी के, दीवारों पर लगे, मेज पर रखे, हर तरफ सिर्फ अक्स ही अक्स। जब भी रियाया या दरबारी तारीफ करते, आलिया का घूर और बढ़ जाता। मगर इस चमक के पीछे कुछ और भी था। कभी कभार शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा होता और महल की दीवारों पर लंबे साए पड़ते, आलिया के कमरे का दरवाजा खुद हिल जाता, जैसे हवा के झोंके ने नहीं बल्कि किसी अनदेखी आंख ने उसे छुआ हो। आईने के करीब जाते हुए बज औकात उसे ऐसा लगता जैसे अक्स उसकी हरकत के साथ साथ नहीं चल रहा, बल्कि लम्हा भर के लिए रुक जाता है, जैसे अपनी मर्जी से देख रहा हो। आलिया इसे वहम समझकर नजरअंदाज करती रही, मगर नूराबाद की सरजमीन पर वह लम्हा आ चुका था जब इस रोशनी की सल्तनत में अंधेरे की पहली लहर दाखिल होने वाली थी। वह दिन नूराबाद के इतिहास में हमेशा के लिए यादगार बन गया, जब महल के दरबार में एक अजनबी फकीर दाखिल हुआ। शहर के बीचों बीच सुबह का समय था। बाजारों में रौनक लगी हुई थी, व्यापारी आवाजें लगा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। लेकिन अचानक एक व्यक्ति प्रकट हुआ जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, बाल बिखरे हुए और आंखों में अजीब सी चमक थी। लोग हैरानी से रास्ता छोड़ते गए। वह धीरे धीरे महल की ओर बढ़ा, जैसे जानता हो कि उसका असली मकसद कहां है। महल के दरवाजे पर सिपाही रुके, मगर उसने हाथ उठाकर कहा, मैं शहजादी आलिया के लिए एक तोहफा लाया हूं, ऐसा तोहफा जो उसकी किस्मत बदल देगा। सिपाहियों को उसकी आंखों में अजीब सा जलाल नजर आया और जाने क्यों वह उसे रोक न सके। वह सीधा दरबार में दाखिल हुआ, जहां आलिया तखत पर बैठी थी। फकीर के हाथ में एक कपड़ा लिपटा हुआ था। दरबार में सन्नाटा छा गया जब उसने कपड़ा खोला। अंदर से एक आईना निकला, पुराना और रहस्यमय। उसका फ्रेम सोने का था, मगर सोने पर खुदे नक्श आम नहीं लगते थे। उनमें अजीब निशान थे, जैसे किसी भूली बिसरी बान के शब्द। आईने की सतह पर हल्की सी रोशनी कांप रही थी, जैसे वह सांस ले रहा हो। फकीर ने बुलंद आवाज में कहा, शहजादी, यह आईना आम नहीं है। यह सिर्फ अक्स नहीं दिखाता, बल्कि दिल की हकीकत भी आश्कार करता है। जो कोई इसमें झांकेगा वह अपनी असल सूरत देखेगा, ख्वाह वह कितनी ही खौफनाक क्यों ना हो। दरबारी सरगोशियों में डूब गए। किसी ने कहा, यह जादू है, किसी ने कहा, यह नहूसत है। मगर आलिया मुस्कुरा उठी। उसने अपनी चमकती आंखों से आईने को देखा और कहा, मेरे हुस्न का आईना, यही तो मुझे चाहिए था। अगर यह मेरा अक्स और भी स्पष्ट दिखाता है तो यह नेमत है, न कि बदकिस्मती। रेहान आगे बढ़ा, परेशान लहजे में बोला, आलिया बीबी, अजनबी की दी हुई चीज कभी भरोसेमंद नहीं होती। इस आईने को न ले, यह खतरनाक हो सकता है। शहजादी ने हंसते हुए कहा, रेहान, तुम हमेशा बेवजह डरते हो। क्या तुम भूल गए
कि मेरा सौंदर्य ही इस सल्तनत की ताकत है। अगर यह आईना मुझे और अधिक प्रमुख करता है तो यह मेरे लिए सबसे कीमती खजाना है। फकीर की आंखों में क्षण भर के लिए एक भयानक चमक उभरी। उसने सिर झुकाकर कहा, स्वीकार करो राजकुमारी, लेकिन याद रखो, हर उपहार की एक कीमत होती है। यह कहकर वह धुएं की तरह गायब हो गया। दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ हैरान, लेकिन आलिया के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट थी। उस रात जब सब सो गए, आलिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने आईने को सामने रखा और पहली बार उसमें झांका। रोशनी मंद हुई और लम्हा भर के लिए ऐसा लगा जैसे आईने के अंदर किसी ने सांस लिया हो। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आई। यही है मेरी असली ताकत, मेरा आईना। लेकिन कमरे की शांति में एक धीमी फुसफुसाहट उभरी जिसे आलिया ने नहीं सुना। ताकत हमेशा कीमत मांगती है। रात के सन्नाटे में महल की दीवारें भी जैसे किसी अनजानी दहशत से कांप रही थीं। शहजादी आलिया अपने कमरे में तन्हा थी और सामने रखा वही रहस्यमय आईना जिसकी चमक आज कुछ और ही थी। मोमबत्ती की लौ बुझते बुझते कांप रही थी, लेकिन आईने के अंदर एक धुंधली रोशनी खुद जगमगा रही थी। आलिया ने करीब जाकर उसमें झांका। पहले तो उसने अपना ही अक्स देखा, मगर अचानक अक्स ने आंख झपकी, ऐसी आंख झपकी जो उसने खुद नहीं मारी थी। आलिया चौंक कर पीछे हटी। यह कैसे संभव है? वह हकलाकर बोली। आईने से एक फुसफुसाहट उभरी, इतनी हल्की कि जैसे हवा की लहर कानों को छू गई हो। आलिया, तुम वह नहीं हो जो समझती हो। शहजादी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आईने के करीब गई, आंखें सकीड़ कर देखने लगी। आक्सुब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कुराहट इसकी अपनी न थी। रिहान को अगले दिन कमरे के बाहर कुछ अजीब महसूस हुआ। कमरे की दहलीज से ठंडी हवा आ रही थी, जबकि बाहर सख्त गर्मी थी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे अंदर से बंद नहीं, बल्कि किसी अनदेखी ताकत से जकड़ा गया था। उसने आवाज दी, शहजादी, आप ठीक हैं? अंदर से हंसी की आवाज आई, एक ऐसी हंसी जो आलिया की लगती भी थी और नहीं भी। इधर अंदर आलिया के सामने आईने ने एक और मंजर दिखाया। अचानक वह अपने आप को महल की शहजादी नहीं, बल्कि एक छोटी झोंपड़ी में देखी। एक बच्ची, मिट्टी से अटी हुई, भूखी, नंगे पांव, आंखों में आंसू लिए बैठी थी। आलिया का दिल दहल गया। ये मैं हूं, वह चीखी। आईने से सरगोशी उभरी। यह तुम्हारा अतीत है आलिया, वह सच्चाई जिसे तुम भूल गई हो। तुम कभी महल की शहजादी न थी, तुम सिर्फ एक गुमशुदा बच्ची थी जिसे तकदीर ने यहां पहुंचाया। आलिया के कदम लड़खड़ाए। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गई। पसीना उसके माथे से टपकने लगा। नहीं, यह झूठ है, मैं हमेशा से शहजादी हूं, हुस्न की रानी, अक्स ने कहा लगाया। नहीं आलिया, हुस्न की रानी नहीं, बल्कि एक भूली बिसरी कहानी का किरदार। तुम्हारा असल चेहरा छुपा हुआ है और मैं वह सब दिखाऊंगा जो तुमने छुपाया। अचानक आईने की सतह पर धुंध उभरी और फिर साफ हुई। इसमें एक और मंजर उभरा। एक बूढ़ी औरत एक झोपड़ी में बच्ची को दुआएं दे रही थी। औरत की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, बेटी, यह दुनिया जालिम है, कभी गुरूर न करना, वरना सब खो दोगी। आलिया के कानों में वो अल्फाज गूंजने लगे। उसने कानों पर हाथ रख लिए। बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। लेकिन सरगोशी मजीद करीब आ गई, जैसे आईना उसके दिल में उतर रहा हो। सच से भागकर कब तक जियोगी? हर अक्स की एक कीमत है आलिया, और तुम्हारा वक्त करीब है। अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया। केवल दर्पण की रोशनी बची रही। आलिया के चेहरे पर डर और जिद जुली थी। वह चीख कर बोली, अगर यह मेरा अतीत है तो मैं उसे मिटा दूंगी। मैं अपनी हकीकत खुद बनाऊंगी। दर्पण कांप उठा और फुसफुसाहट हंसी में बदल गई। एक हंसी जो महल की दीवारों तक गूंजी। रिहान दरवाजे पर खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसका दिल डूब गया। उसने धीरे से कहा, यह आईना, यह राजकुमारी को निगल लेगा। मुझे कुछ करना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। महल की रातें अब पहले जैसी नहीं रही थी। जब से आईना आया था, महल की दीवारों पर अजीब साए रेंगने लगे थे। ख्वाहिशें अक्सर शिकायत करती थीं कि उन्हें कमरे के कोनों में सरगोशियां सुनाई देती हैं, मगर आलिया के लिए यह सब कुछ बाइसे मसर्रत था। उसे लगता था जैसे यह सरगोशियां उसकी तारीफ कर रही हों, उसके हुस्न को सराहा रही हूं। रिहान दिन ब दिन परेशान होता जा रहा था। उसने कई बार शहजादी को समझाने की कोशिश की, मगर आलिया की आंखों में अब एक जुनून था। वह हर लम्हा आईने में झांकती रहती, अपने अक्स को देखती, और आईना उसे कभी हकीकत, कभी धोखा दिखाता। एक रात आलिया ने आईने में एक शानदार मंजर देखा। एक तख्त जिस पर वह खुद बैठी थी, सर पर ताज, और रियाया उसके कदमों में झुकी हुई थी। उसने खुशी से कहा लगाया, यही मेरा मुकद्दर है। मैं सिर्फ नूराबाद की शहजादी नहीं, बल्कि पूरे जहान की मलिका बनने वाली हूं।
लेकिन उसी लम्हे अक्स ने अपनी आंखें लाल कर ली और एक धुंधला सा साया पीछे से उभरा। वह साया उसके कानों में फुसफुसाने लगा, महारानी बनने के लिए कीमत चुकानी होगी। जो चाहती हो उसके लिए कुछ खोना पड़ेगा। आलिया का दिल जोर से धड़का, मगर फिर घमंड ने उसका डर निगल लिया। कीमत? मैं सब कुछ अदा करूंगी, बस मुझे ताकत चाहिए। आईने की सतह पर अंधेरों का जाल फैलने लगा। कमरे की शमाएं बुझ गईं और एक काला धुंध पूरे महल में रेंगने लगी। नौकरानियां डरकर भागीं, लेकिन वह धुंध उनके पैरों को जकड़ लेती। एक एक करके सब महल के कोनों में गायब होने लगे। रिहान ने यह सब अपनी आंखों से देखा। वह दौड़ता हुआ आलिया के कमरे में पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। शहजादी, खुदा के लिए होश में आए, यह आईना आपको बर्बाद कर देगा। अंदर से आलिया की हंसी गूंजी। रिहान, तुम कुछ नहीं समझते। यह आईना मेरा दोस्त है, मेरा राजदार है। यह मुझे वह सब दिखा रहा है जो मेरा हक है। रेहान ने जोर से दरवाजा खोला। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ आईने की लाल रोशनी थी। आलिया इस रोशनी के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर ऐसी सख्ती और गुरूर था जो रेहान ने पहले कभी न देखा था। शहजादी, आप बदल गई हैं, ये आप नहीं हैं। रिहान की आवाज कांप रही थी। आलिया ने सरद लहजे में कहा, नहीं रिहान, यह असल में मैं ही हूं। वो आलिया जो झूंपड़ी की बच्ची थी, वो मर चुकी है। अब सिर्फ आईने वाली आलिया बाकी है, ताकत की रानी। रिहान ने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसी लम्हे आईने से एक स्याह हाथ निकला और उसके सीने पर धक्का मारा। रिहान जमीन पर गिर पड़ा और उसके इर्द गिर्द धुंध लिपटने लगी। आईने की सरगोशी गूंजी, एक एक करके सब बिछ जाएंगे ताकि तुम तख्त तक पहुंच सको। आलिया, शहजादी के होंठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं खौफ की एक लहर छुपी हुई थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद ये जाल जिसमें वो फिंस रही है, नकलने के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए है। महल के अंधेरे अब जैसे एक स्थायी छाया बन गए थे। हर रात आईने की लाल रोशनी कमरे को भरती और आलिया उसके सामने बैठकर अपने अक्स में खो जाती। लेकिन उस रात कुछ अलग था। आईना असामान्य तीव्रता से जगमगा रहा था, जैसे वह किसी बड़े रहस्य को उजागर करने के लिए बेचैन हो। आलिया ने कांपती आवाज में कहा, आज मुझे सब कुछ दिखाओ। अगर मेरे मादी में कोई राज है तो मैं जानना चाहती हूँ। आईने में धुंध उभरी और फिर धीरे धीरे मंजर साफ होने लगा। आलिया ने देखा कि एक उजड़ी हुई बस्ती है जहां कच्चे घरों की कतारें थीं। वहां एक औरत, बाल बिखरे हुए, गरीबी से निढाल, एक नन्ही बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। बच्ची की आंखों में भूख और कमजोरी थी, लेकिन एक अजीब चमक भी छिपी थी। आलिया के होंठ कांपे। यह बच्ची, आईने की फुसफुसाहट गूंजी। यही तुम हो आलिया। तुम नूराबाद की शहजादी कभी नहीं थी। तुम एक गरीब औरत की बेटी थी जिसने भूख और गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारी। आलिया की सांस रुकने लगी। नहीं, यह झूठ है। मुझे महल में ही पाला गया था। मुझे बचपन से राजकुमारी कहा जाता है। आईने ने अगला दृश्य दिखाया। वही बच्ची अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, एक पुरानी झोपड़ी में खेल रही थी। तभी कुछ सिपाही वहां आए और उसकी मां को धक्का देकर गिराया। एक ठंडी आवाज गूंजी, बादशाह को वारिस चाहिए और यह बच्ची निशानी है, इसे ले जाओ। आलिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। यह कैसे हो सकता है? मुझे तो बताया गया था कि मैं शहंशाह की बेटी हूं। आईने की आवाज ममबूत हो गई। तुम बादशाह की बेटी नहीं बल्कि किस्मत की बाजी हो। तुम्हें कैद करके महल लाया गया ताकि तख्त की खाली जगह भरी जा सके। तुम्हारा असली ताल्लुक झोंपड़ी और गरीबी से है, न कि ताज और तख्त से। रेहान, जो चुपचाप दरवाजे पर खड़ा सब कुछ सुन रहा था, उसके दिल पर बिजली गिरी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं हमेशा सोचता था कि शहजादी के दिल में यह गुरूर कहां से आया। असल में यह सब एक ढका हुआ राज था। आलिया आईने पर झपटी, उसकी सतह को दोनों हाथों से पकड़कर चीखी, झूठ, झूठ है यह सब। मैं महल की वारिस हूं, नूराबाद की मलिका बनने वाली हूं। लेकिन आईना कांपा और फिर एक आखिरी दृश्य दिखाया। इसमें वही बूढ़ी मां दिखाई दी जो अपनी आखिरी सांसों पर थी। उसने टूटती हुई आवाज में कहा, बेटी, घमंड सब कुछ छीन लेता है, अपनी हकीकत कभी न भूलना। याद रखना, आईना हमेशा कीमत मांगता है। आलिया पीछे हट गई। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीना फाड़ देगा। आंखों से बहते आंसू, माथे पर पसीना और अंदर एक जंग। एक तरफ वह शहजादी जो तख्त चाहती थी और दूसरी तरफ वह बच्ची जो झोंपड़ी की मिट्टी से जन्म लेती थी। कमरे की खामोशी में आईने की सरगोशी आखिरी बार गूंजी। अब फैसला करो आलिया, तुम राजकुमारी बनना चाहती हो या अपनी असलियत को मानना? याद रखो, दोनों एक साथ मुमकिन नहीं। महल पर एक अदृश्य मनहूसियत छा गई थी। बाग सूखने लगे, झरनों का पानी सूख रहा था और पक्षी जो कभी महल के ऊपर मंडराते थे अब गायब हो गए थे।
सब जानते थे कि यह सब कुछ उस आईने के आने के बाद शुरू हुआ, मगर शहजादी आलिया अब भी उस पर टूटकर फरीफ्ता थी। उस रात जब आसमान पर काले बादल छाए थे, आलिया आईने के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक जुनून भरी आग थी। अगर मेरा अतीत इतना कमजोर था तो क्या हुआ, मैं अपना भविष्य खुद लिखूंगी। मुझे ताकत चाहिए और यह आईना मुझे वह देगा। आईने में उसका अक्स अचानक बदल गया। वही आलिया, लेकिन चेहरा बदसूरत, आंखें लाल और होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट। अक्स ने बोलना शुरू किया, ताकत मिलेगी आलिया, लेकिन ताकत हमेशा कीमत मांगती है। तुमने अपने अतीत को झुठलाया है, अब आईना तुम्हारा भविष्य तय करेगा। अचानक दर्पण की सतह से काली धुंध निकलकर पूरे कमरे में फैल गई। वह धुंध जैसे जीवित थी, हाथों की तरह झपटकर आलिया को जकड़ने लगी। आलिया ने चीखकर कहा, नहीं, मैं तुम्हारी कैदी नहीं, तुम मेरे अधीन हो। अक्स ने ठहाका लगाया, तुमने घमंड को अपना खुदा बनाया है और घमंड हमेशा अपने पुजारी को निगल लेता है। रिहान कमरे में घुस आया। उसके हाथ में एक पुराना तावीज था जो उसे महल की लाइब्रेरी से मिला था। वह चीखकर बोला, शहजादी, यह आईना तुम्हें बर्बाद कर देगा, पीछे हट जाओ। लेकिन आलिया ने गुस्से से कहा, रिहान, तुम हमेशा कमजोर रहे हो, तुम्हें नहीं समझ आता, यह आईना मेरी ताकत है। रिहान ने आंखों में आंसू लिए कहा, ताकत नहीं, यह जंजीर है, यह तुम्हारा दुश्मन है, दोस्त नहीं। धुंध ने रिहान को भी लपेट लिया, मगर उसने तावीज ऊपर उठाया। एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई और धुंध लम्हा भर को पीछे हट गई। आईना गुस्से में चीखने लगा, उसकी सतह पर दरारें पड़ने लगी। आलिया के सामने उसके अक्स ने हाथ बढ़ाया और कहा, मेरे साथ आओ आलिया, तुम्हारी असली जगह मेरे अंदर है, न कि बाहर। आलिया का दिल दो हिस्सों में बंट गया, एक तरफ रेहान की फरियाद, दूसरी तरफ आईने की कशिश। उसने चीखकर कहा, मैं कभी कमजोर बच्ची नहीं रहूंगी, मैं आईने की रानी हूं। यह कहते ही उसने अपने दोनों हाथ आईने पर रख दिए। अचानक एक बर्दस्त धमाका हुआ। रोशनी, धुंध और चीखें पूरे महल में गूंज उठीं। आईने ने आलिया को अंदर खींचना शुरू कर दिया। रिहान ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा, मगर आईने की ताकत बहुत ज्यादा थी। आलिया की उंगलियां फिसलती गईं। आखिरी लम्हे में उसने चीखकर कहा, रिहान, अगर मैं न रही तो सच सबको बता देना। फिर वह आईने के अंदर गायब हो गई। आईना खामोश हो गया। उसकी सतह पर सिर्फ अंधेरा बचा था। महल की हवा जैसे थम गई, लेकिन उसके बाद एक सरगोशी उभरी। आईना अपनी रानी पा चुका है। रेहान जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे मालूम था कि जंग अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल खेल तो अब शुरू होगा। महल की रात शांत थी। हर तरफ अजीब सी चुप्पी फैली हुई थी, जैसे वक्त खुद रुक गया हो। आईना अपनी जगह पर चमक रहा था, मगर अब उसके अंदर शहजादी आलिया कैद थी। रिहान फर्श पर बैठा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके दिल में पछतावा भी था और खौफ भी। उसने खुद से कहा, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की आलिया, मगर तुमने आईने को अपना खुदा मान लिया। अचानक आईना हिलने लगा। उसकी सतह पर लहरें उठीं और अंदर एक दृश्य साफ होने लगा। रेहान ने देखा आलिया, जो पहले घमंड और जुनून से भरी थी, अब अंधेरे के कैदखाने में भटक रही थी। उसके गिर्द काली जंजीरें थीं और उसके अक्स की शैतानी सूरत उसे ठाके लगाकर चिढ़ा रही थी। यही तुम्हारी असली जगह है आलिया, तुमने सच को झुठलाया, घमंड को चुना, अब तुम हमेशा के लिए आईने के अंदर कैद रहोगी। आलिया ने चीखकर कहा, नहीं, मुझे बाहर जाने दो, मैं सब मान लूंगी, मैं अपनी हकीकत तस्लीम कर लूंगी। रिहान ने ये अल्फाज सुने। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने तावीज को दोबारा उठाया और आईने के करीब गया। अगर तुम वाकई अपनी हकीकत कबूल करती हो आलिया, तो शायद ये आईना तुम्हें माफ कर दे। आईने ने अचानक रिहान को झटका दिया। रोशनी की एक लहर निकली, मगर वो डटा रहा। उसने बुलंद आवाज में कहा, हर कैद की एक चाबी होती है और यह चाबी सच्चाई है। उसी लम्हे आलिया ने आंखें बंद की, आंसुओं के साथ कहा, मैं झोंपड़ी की बेटी हूं, मैं कभी शहजादी नहीं थी, गुरूर ने मुझे अंधा कर दिया। अचानक जंजीरें टूटने लगी। आईने के अंदर की रोशनी तेज हो गई और अक्स की शैतानी सूरत चीखने लगी, नहीं, तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकती, तुम मेरा गुरूर थी। आलिया ने मजबूत लहजे में कहा, नहीं, मैं घमंड नहीं, मैं अपनी वास्तविकता हूं। रोशनी ने पूरे कमरे को घेर लिया। एक ओरदार धमाके के साथ आईना टुकड़ों में बिखर गया। कमरे में हवा का तूफान उठा और फिर सन्नाटा छा गया। जब सब थमा तो आलिया फर्श पर गिरी हुई थी, बेहद कमजोर मगर जिंदा। रेहान ने दौड़कर उसे सहारा दिया। आलिया की आंखों में अब न घूर था, न जुनून, सिर्फ आंसू और सुकून। रेहान, मुझे माफ कर दो, मैंने सब कुछ खो दिया। रेहान ने नरमी से कहा, नहीं राजकुमारी, आपने सब कुछ पाया है, अपनी असलियत को, अपनी सच्चाई को, यही सबसे बड़ी ताकत है। महल में जीवन धीरे धीरे लौटने लगा।
सूखे बाग दोबारा हरे हुए, झरने बहने लगे और पक्षी वापस आ गए। लोग समझ गए कि मनहूसियत खत्म हो गई है, लेकिन आईने के टूटे हुए टुकड़ों से अब भी धीमी फुसफुसाहट आती थी। याद रखो, हर गुरूर एक कैद है और हर सच्चाई एक आजादी।